मैं आपसे कहूं कि भाई काम क्रोध का त्याग कर दो, ये तो वश की बात नहीं है, क्योंकि इनके तो अधीन है। ये संस्कार से आता है साथ में। काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं ये सब संस्कार से साथ में आए हैं। लेकिन छल और कपट ये मन बुद्धि का व्यापार है। इसको चाहो तो आप अभी छोड़ सकते हो। मन की दृष्टि में जिसका मूल्य समाप्त हो जाता है मन उसको छोड़ देता है। मन की दृष्टि में जिसका मूल्य है मन उसको पकड़े रहता है। तो जिस क्षण सत्संग की कृपा से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा, भाई जीवन किस लिए मिला है, भगवत भजन की महिमा समझ में आ जाएगी कि भाई ये महामहिमावंत वस्तु ये है, 2 कौड़ी की वस्तु के लिए हम इतना अमूल्य जीवन खोए चले जा रहे हैं। जिस दिन संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये बात समझ में आ जाएगी, छल कपट छूट जाएगा। जब काम का आवेग आता है, बताकर नहीं आता है, वो सूचना देकर नहीं आता है, तभी कहते हैं कि आवेग आया है, क्रोध आता है। कोई क्रोध करता नहीं है, क्रोध आ जाता है। आप अब कभी भी बोलना तो यही बोलोगे ना, भाई हमको गुस्सा आ गया। गुस्सा कर लिया ये नहीं कहा जाता है, गुस्सा आ गया, क्रोध आ जाता है। इन विकारों का आवेग आता है, गुण गुण में बरतता है। ये अलग चर्चा का विषय है, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। लेकिन छल और कपट आप करते हैं। आप नहीं कहते छल आ गया, आप नहीं कहेंगे कपट हो गया। कपट किया जाता है, छल करते हैं आप करते हैं, और जो आप करते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। इसलिए अगली पंक्ति में तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। प्रभु कह रहे भाई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती, इसको छोड़ कर आओ। छोड़ कर आओ तभी कह रहे जब आप छोड़ सकते हो। 5 बरस के बालक को 50 किलो बोझ सर पर रखने के लिए कोई नहीं कहेगा, वो जानता है ये बालक की सामर्थ्य ही नहीं है। प्रभु जानते हैं हमारी सामर्थ्य क्या है। प्रभु हमको कभी वो कार्य करने के लिए कहेंगे ही नहीं जिसमें हमारी सामर्थ्य ना हो। छल कपट छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आप और मैं कर सकते हैं। जानबूझकर छल कपट किया जाता है, विचार कर किया जाता है। इसलिए कोई नहीं कह सकता भाई हमसे कपट हो गया, ना ना, ये कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं बोलेगा भाई हमसे गलती से छल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं। छल तो किया जाता है, कपट किया जाता है, इसका त्याग करना है कि यही आड़ है। एक और बात, बड़ी देर के बाद जाकर यह बात समझ में आती है, भाई छल कपट तो हम स्वयं से ही कर रहे थे, किसी से नहीं कर रहे थे। व्यक्ति को केवल इस बात का भ्रम होता है कि मैंने उससे छल किया, उससे ना ना, छल कपट केवल स्वयं से किया जाता है। इसको कहते हैं आत्मपीड़न करना। जैसे आत्महत्या पाप है, ऐसे आत्मपीड़न भी पाप है। आप वो कार्य करें जिससे आपकी आत्मा पीड़ित हो, ये बड़ा पाप है। आप जानबूझकर वो कार्य कर रहे हैं कि जिससे कल आपकी आत्मा पीड़ित होगी, कितना बड़ा पाप है ये। किसी जीव को सताना ये कितना बड़ा पाप है। ऐसे आप में भी तो जीव है ना, उसको सताना भी तो कितना बड़ा पाप है। जैसे जैसे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसे वो कार्य भी मत करिए ना जिससे आपकी आत्मा पीड़ित हो। अपने मार्ग पर ऐसा कांटा मत बोइए ना इसके परिणाम में कल आपको ताप शाप झेलना पड़े। अपने आप से भी छल ना करिए, अपने आप से भी कपट ना करिए। सुन लिया संतों के मुख से, गुरु ने सुना दिया कि जीवन किस लिए मिला है, उसके बाद भी आंख मूंद कर और कुमार्ग पर चलते चले जाना, ये तो भाई स्वयं से किया जाने वाला कपट है। ये तो अपनी आत्मा को सताना है, ये तो अपनी आत्मा को पीड़ा देना है।